जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जाकिर साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। और मेरा सवाल पहला आपसे यही होगा कि ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है पिछले दिनों से लेकर कल तक की जो स्थिति है, 15 सालों के बाद लगभग जो शेख हसीना है उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और मुल्क छोड़ना पड़ता है। ऐसे में भारत एक पड़ोसी देश होने के नाते इस सिचुएशन को कैसे देख रहा है? देखिए, बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, तो बहुत ही प्रो फ्रेंडली गवर्नमेंट थी और उसको हम बहुत अच्छी तरीके से देख रहे थे। बहुत से मसाइल हमारे सॉल्व हो रहे थे और बहुत से एग्रीमेंट हुए थे। अभी तीसरी जो मोदी थर्ड हुई है, तो वो बांग्लादेश पहले आई यहाँ पर, उसके बाद फिर कई एग्रीमेंट्स हुए थे। हमारे रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक कमी हम ये देख रहे थे कि हम पीपुल पार्टी से रिलेशन बनाए हुए थे, नेशन से नहीं बनाए हुए थे। हम उसकी तरफ नजर नहीं डाले हुए थे कि नेशन में क्या हो रहा है, जो कि एक बड़ी जो है प्रॉब्लम वहां पर अंदर ही अंदर पक रही थी, जहां पे डेमोक्रेसी के नाम पर जो है एक डिक्टेटरशिप थी, एक निरंकुशवाद की तरह से जो है निरंकुश शासन चल रहा था। और हमने वहां के लोगों को इंगेज करने की कोशिश नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि अभी जो इलेक्शन उन्होंने जीता जो है इस साल में, तो उसमें काफी उन्होंने वोट ही नहीं डालने दिया और इतने लोगों को मतलब बर्बरता से मारा गया। ये सब सारी चीजें, ह्यूमन राइट का जो इशू आया, अपने बगल में डेमोक्रेसी का वायलेशन होता है, उसको हमने नहीं देखा। तो उसको लेकर हमारे सामने एक चैलेंज ये आ गया है कि अब बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट आई है वो एंटी इंडिया है, इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अब हमारी पीपुल टू पीपुल जो डिप्लोमेसी होती है वो बिल्कुल फेल हो गई, क्योंकि हम सारे अंडे एक ही बास्केट पर रखे हुए थे, जबकि ये फॉरेन पॉलिसी में ऐसा नहीं होता है। हम फॉरेन रिलेशन में जो है कंट्री से बनाते हैं, पब्लिक को अपने इंगेज करते हैं और वहां पे तमाम जो है पीपुल टू पीपुल और कल्चर ये सारी जो है डीपेंड करते हैं। बरक्स इसकी ये हुआ कि ये गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट जो है जो भी कुछ कहिए, जो भी सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व था, वो एक पार्टी से जुड़कर अपने तरफ रहा है। हाँ, माना शेख हसीना का रिलेशन हमसे बहुत पुराना है, हमने बड़ी मदद किया है उस मुल्क को बनाने में। 1980 तक जो है शेख हसीना यहीं पे रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि फिर जो है सुई जो है फिर 12 पे पहुंच गई है। शेख हसीना दिल्ली से गई थी, फिर दिल्ली वापस आ गई हैं। ये एक बड़ा मतलब फॉरेन रिलेशन में हमारे साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हुई है। अगर हम जो है मालदीव से कंपेयर करते हैं, तो मोहम्मद मुइज़्ज़ भी जो है जो जीते हैं इंडिया आउट के स्लोगन पे जीते हैं। यहाँ पर जितने भी हम इंटरव्यू सुन रहे हैं बांग्लादेश के बड़े बड़े लोगों के, इंटेलेक्चुअल्स के, पॉलिटिशियंस के, जैसे मोहम्मद यूनिस है जो मतलब नोबेल लॉरिएट थे, उनका इंटरव्यू ये आया कि भाई देखिए, इंडिया ने तो मतलब सिर्फ एक पार्टी को पकड़ के रखा, इंडिया की वजह से तो बगल में इतनी बड़ी हो रही थी, इंडिया ने कभी उसको आवाज नहीं उठाई, 300 लोगों को मार दिए गए, इंडिया से कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उन्होंने कहा कि इनका इंटरनल मसला है। इंटरनल मसला कैसे हो सकता था? तो ये एक जो है एंटी इंडिया फीलिंग वहां पर बनी हुई है, जबकि इंडिया बांग्लादेश की स्टेबिलिटी में उसकी अपना भी हित देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जाकिर, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, संदीप बोल। इस वक्त दिल्ली में जो हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई है और जिसमें खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे, उन्होंने भी इसको ब्रीफ किया है। संदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप हमें अपडेट करें हमारे दर्शकों को कि दिल्ली में जो ऑल पार्टी मीट हुई, क्या ये मीटिंग अभी जारी है, मीटिंग खत्म हो गई और इसमें क्या कुछ बातें निकल कर आई हैं? ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हो गई, चूंकि ऑल पार्टी मीटिंग होना बहुत ज़रूरी था, चूंकि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं और अगर ज़मीनी सीमाओं की बात करें तो 3 तरफ से तो बांग्लादेश घिरता है और एक तरफ से म्यांमार से जाता है, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की टर्मोइल सिचुएशन हुई तो उसका असर भारत पे भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इस पर चर्चा की और उसके बाद अपनी अपनी बातें भी कही। अगर हम लोग सिंपल सी बात करें तो तकरीबन 8000 के करीब स्टूडेंट अब तक वो बाहर आ चुके हैं, यानी कि जब पिछले महीने 5 जुलाई को जिस वक्त ये बवाल शुरू हुआ था, उसके बाद जितने स्टूडेंट हैं वो आना शुरू कर चुके थे और अभी तकरीबन 12 से 13,000 के करीब लोग वहाँ पे हैं। एम्बेसी वहाँ पे सुरक्षित है, एम्बेसी के लोग सुरक्षित हैं, जो जानकारी मिल रही है कि ये अपडेट दिया गया है। साथ ही भारत इस वक्त वेट एंड वॉच पॉलिसी पर निर्भर कर रहा है कि आखिर क्या आगे की स्थितियां होंगी। कोशिश ये भी है कि जो शेख हसीना है वो आगे क्या चाहती हैं उसके बारे में अभी रुकना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस मीटिंग में डिस्कस हुई और डिस्कस होना लाजमी था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। और अगर किसी ऐसे, क्योंकि उसमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कई ऐसे पाकिस्तानी जनरल हैं जिन्होंने कि अपना डीपी तक चेंज किया था और इंस्टिगेट करने की कोशिश की। साथ ही ये भी सूत्र ये बता रहे हैं कि आईएसआई का भी बड़ा एक रोल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खालिदा जिया के बेटा जो है वो लगातार टच में था, उनके साथ बाकायदा मीटिंग्स हुई कई सारी, तो इस तरीके की जानकारी भी आ रही है। तो फिलहाल सबसे पहले कोशिश ये है
कि वहाँ फंसे भारतीय सुरक्षित हों, दूसरा उस पूरे एरिया में जो कि बांग्लादेश का पूरा एरिया शांत हो जाए। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि भारत सरकार वहाँ, चूंकि अभी सेना वहाँ पे काबिज है, सेना एक अंतरिम सरकार बनाने की जो है पहल कर चुकी है, तो वो सेना से भी जो है इस वक्त रिश्ते बनाए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि इस वक्त भारत सरकार की पूरी नज़र टिकी हुई है हर एक छोटे छोटे बड़े से बड़े डेवलपमेंट के ऊपर, और जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि शेख हसीना ने कोशिश की थी यूके से पॉलिटिकल असाइलम के लिए, क्योंकि यूके की हालत आपको पता है कि इस वक्त किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है। तो शायद हो सकता है कि यूके ने अभी फौरी तौर पर वो असाइलम नहीं दिया हो, लेकिन अभी जब तक असाइलम कहीं नहीं मिलता, पॉलिटिकल असाइलम, तब तक शेख हसीना भारत में रहेंगे। और शायद हो सकता है कि अब शेख हसीना का बांग्लादेश जाना कभी मुमकिन होगा, इस पे भी बहुत बड़ा सवाल अभी। बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहे। संदीप, मैं संदीप एक चीज़ ये चाहूँगा कि जो रिपोर्ट्स मीडिया में हैं और जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक हिंडन एयरबेस पे शेख हसीना मौजूद हैं, इस बारे में आप हमें और क्या ऐड कर सकते हैं जानकारी? देखिए, कल तकरीबन 5:30-6 बजे के आसपास एक C-130 विमान, जो कि बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान है, वो हिंडन पे उतरा था। उसके बाद उसी विमान से शेख हसीना यहाँ पे आई थी। उसके बाद 1 घंटे तक खुद NSA अजीत डोवल उनसे उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद वो यहाँ से निकल गए। उसके बाद से लेकर अब तक किसी भी तरीके का मूवमेंट का, ऑफिशियल मूवमेंट की जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिर ऑफिशियली क्या हो रहा है। हिंडन के एयरबेस के अंदर सब सिक्योर है, और वहाँ माना जा रहा है कि अभी भी शेख हसीना वहीं पर ही मौजूद है, क्योंकि अभी उनको कोई पॉलिटिकल असाइलम नहीं मिला है। और अभी चूंकि ये मामला पूरा विदेश मंत्रालय के हाथ में है, तो लिहाजा अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से भी कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। पार्लियामेंट सेशन में बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहे। मैं जरा डॉक्टर जाकिर के पास जाना चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अगर शेख हसीना, जैसा आपने पहले ये बताया कि पहले भी वो दिल्ली में रही हैं, फिर से दिल्ली में आई हैं, अगर इस शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम भारत में दिए जाने पर अगर चर्चा होती है, अगर कुल जमाती मीटिंग हो गई है, ऑल पार्टी मीट हो गई, इसमें कुछ बातचीत होती है, तो इसमें भारत के सामने क्या मतलब ऑप्शंस हो सकते हैं? अगर इसमें कोई इफ एंड बट है तो वो क्या हो सकता है? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। जैसे हमने पहले बताया कि भारत का जो शेख हसीना से बहुत, बल्कि भारत का नहीं बल्कि इस गवर्नमेंट का शेख हसीना से बहुत ही क्लोज रिलेशन था। इंडिया का भी बहुत क्लोज रिलेशन था, लेकिन वहां पर जो एंटी हसीना की फीलिंग आई, और भारत से भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इंटरफेयर करेंगे, कुछ ना कुछ जो है वहां की गवर्नमेंट को समझाएंगे कि भाई इतना रिप्रेशन, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में इतना रिप्रेशन ठीक नहीं है, ये सब हमारी तरफ से हुआ नहीं है। तो इंडिया आउट का वहां भी हमको देखने को मिल रहा है। इसके लिए अगर हम असाइलम देते हैं तो ये चीजें को हम और मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम बड़ी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि मतलब हम उसको ओवरकम करेंगे ओवर द पीरियड, लेकिन फिलहाल जो है हमको बहुत ही पेशेंस के साथ अपने लोगों को वहां से निकालना है, ताकि हमारे लोगों के ऊपर कोई इसका गुस्सा बिल्कुल, ये सबसे बड़ा एक बिंदु है, सबसे बड़ा अभी इस वक्त का एक कह सकते हैं मसला है कि जो भारतीय बांग्लादेश में है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या जॉब में है या किसी और भी तरीके से वहां है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लेकर कितना बड़ा एक कंसर्न है, और कैसे उन्हें सेफली यहां लाया जा सके, ये कितना बड़ा इशू। इसी पर और आपसे चाहूंगा कुछ वजाहत करें। जी, अभी तक तो कोई ऐसा रिपोर्ट मिला नहीं कि इंडियन स्टूडेंट के साथ किसी ने किसी तरीके से कुछ किया है। अच्छे खासे स्टूडेंट है, अच्छे खासे कामगार, करीब $5 बिलियन जो वहां से रिमिटेंसेस भी हमारे यहाँ आता है, ये बहुत ही रिवीलिंग फैक्टर है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अगर हमने इसको इफेक्टिवली सिचुएशन कंट्रोल नहीं किया, और यहाँ के कुछ लोग, हमारे लोग जो वहाँ के इंटरफेरेंस करना शुरू करते हैं, तो नेचुरली जो है उसका रिपरकशन आएगा। दूसरी तरफ हम ये देखना चाहेंगे कि और भी शक्तियां वहां पर मतलब एक्टिव है, जैसे कि चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, यूएस भी है, और यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। तो भारत के रिलेशन से वो खुश नहीं थे कि जिस तरीके से हम लोगों ने हसीना को जो है बैकिंग दिया था, वो बहुत सारी प्रॉब्लम ओवरकम किया है बांग्लादेश ने हमारी वजह से। तो अब उनको ये मौका मिल गया है कि शायद वो कुछ करने की स्थिति में आ जाएं। अभी बांग्लादेश, शेख हसीना का जो मेगा बयान था कि अमेरिका जो है, जो बांग्लादेश का हिस्सा, म्यांमार का हिस्सा, इंडिया का मणिपुर का हिस्सा लेकर एक क्रिश्चियन राष्ट्र बनाना चाहता है, तो वो बहुत ही वोलेटाइल स्टेटमेंट था। और अमेरिका में जो स्टेटमेंट अभी मिलर का जो स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कहा हम जो है उससे सेटिस्फैक्शन में हैं और हम चीजों को देखते जा रहे हैं। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है बांग्लादेश में, क्योंकि साउथ एशिया में इंडिया का एक बढ़ता हुआ कद था जो कि दुनिया के ऊपर छा रहा था, वो कोई नहीं चाहता है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल इंटरनेशनल इंपैक्ट हो रहा
रहा है इसका, और हमको इसको बहुत ही सावधानी से हैंडल करना है। और वहाँ के पब्लिक के और खासकर स्टूडेंट को जो 17 करोड़ जो है, 21 करोड़ जो है, 20 करोड़ जो वहाँ की जनता है, उसमें जो है 2/3 जो है यूथ है, जिसको बड़ी आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता है। और ये कहना कि कौन सी फोर्सेज हमारे खिलाफ काम कर रही हैं, तो ये बिल्कुल करेंगी। ऐसे मौके पर ही उनको मौका मिलता है कि ये अपनी जो एजेंडे को इम्प्लीमेंट करती हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे जमात हो, चाहे चाइना हो। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे थे, हम इंडिया और चाइना एक पेज पर खड़े रहे थे, लेकिन विद इन इंडिया और चाइना एक टसल चल रही थी कि बांग्लादेश के साथ में कौन जाए, बांग्लादेश किसके साथ में जाए, क्योंकि वहां पर जो है बेस बनाने की बात हो रही थी। बांग्लादेश को जो है, हम जो है बिम्स्टेक की बात कर रहे थे, हम जो है ईस्ट एशिया से कनेक्ट हो रहे थे। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है हमारा जो है क्या कहते हैं पॉइंट था, मल्टी मॉडल वाला। तो ये सारा जो है एक अचानक एक बार में हमारी सारी पॉलिसी एक तरीके से कोलैप्स होती नजर आ रही है। इसको फिर से खड़ा करने में हमको टाइम लग जाएगा। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं हुई है। ये हमको जो है एक एटलीस्ट साउथ एशिया में हम कुछ ऐसी पॉलिसी कर लेके चलना चाहिए कि जिससे अगर इमरजेंसी भी आ जाए तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा क्षति ना हो। क्षति तो होती है कि एक गवर्नमेंट जाती है, दूसरी आती है। तो इस वक्त अगर आप देखिए कि साउथ एशिया में जहां पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, दुनिया की 2 बिलियन लगभग पॉपुलेशन रहती है, वहाँ इकोनॉमिक की अपॉर्चुनिटीज है, रिसोर्सेस है, मैन पावर है। ये बहुत बड़ा जो है एक इकोनॉमिक सरमाया बन सकता था। यहाँ पर ट्रेड हो सकता था, सब कुछ हो सकता था। तो एक ही स्ट्रोक में सब कुछ जो है कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, और एक ही पैटर्न की चीजें होती नजर आ रही हैं। गवर्नमेंट जो है पब्लिक के खिलाफ जाती है, उसके बाद पब्लिक विद्रोह करती है, फिर आर्मी आती है, फिर रिप्रेशन होता है। लेकिन बांग्लादेश की यहाँ स्थिति थोड़ी डिफरेंट थी कि इकोनॉमिकली इतना राइज किया था, 15 साल में $455 बिलियन की इकोनॉमी होगी, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह इमर्ज हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी शेख हसीना की गवर्नमेंट वहां के लोगों के पल्स को नहीं समझ पाई, वहां के लोगों की जुड़ाव नहीं कर पाई, डेमोक्रेसी के नाम पे उन्होंने वो राइट नहीं दिया। और इलेक्शन तो खैर जो है एक जो ये कोटा वाला मसला जो हुआ है, ये ट्रिगर का काम किया, ये कोई रियल मसला नहीं था, बल्कि एक ट्रिगर का काम किया। हाँ, ये तो बिल्कुल जाहिर है 0.1% के लिए 0.1% वहां पे जो पॉपुलेशन है वो वार वेटरन से है, 0.1%। और उनको 30% का रिजर्वेशन दिया गया था, और टोटल रिजर्वेशन 56% था। तो वहां पे 2/3 जो है यूथ जो वहां पे बैठी हुई थी, और कहा जा रहा था 3.2 करोड़ 3 करोड़ 20 लाख लोग बिल्कुल पैसे ही नहीं कमा रहे थे, जो बच्चे थे, यंग थे। वो वही देख रहे हैं कि लॉलेसनेस की तरह से जो है शेख मुजीबुर रहमान की जो है प्रतिमा पे चढ़ के मार रहे हैं, पीटर। उसको हमको और ओवर रीड नहीं करना, बल्कि यही यूथ है जो कि वहां के सिस्टम से, वहां की गवर्नेंस से बिल्कुल कटाव हुए था, और गुस्सा मौका मिलने पर हर वो काम करने की कोशिश करने लगे। लेकिन यहाँ पर जो है उनकी आर्मी का एक बहुत ही कमेंडेबल रोल आया है कि भाई उन्होंने इमीडिएटली कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए कि हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, हम जो है जिन लोगों ने ये उनको 300 से ज्यादा लोगों को मारा है या हजारों लोगों को जो है जख्मी किया है, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और आप लोग का ये कंट्री है, आप लोग घर जाइए और आप इफेक्टिवली किया, और ऑल पार्टी मीटिंग। बिल्कुल डॉक्टर जाकिर, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा इस वक्त, चूंकि संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और वो ग्राउंड पे हैं। संदीप, इस बारे में कुछ और अपडेट मिल रहा है क्या? आज जो ये जो ऑल पार्टी मीट हुई है, तो मीटिंग के बाद क्या फिर से कोई मीटिंग रखने का कोई डेट तय हुआ है? क्योंकि इस बारे में जैसा आपने बताया कि अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सका है शेख हसीना को लेकर के, और या फिर हिंडन एयरबेस से जुड़ी कोई जानकारी और आपको मिल रही है? देखिए, अभी भारत सरकार वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम कर रही है। लेकिन अभी मैं दिखा दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी जो है यहाँ पे पहुँचे हैं, हिंडन के गेट के अंदर पहुँचे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही हिंडन एयरबेस के अंदर 2 ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ अंदर गई है, और एक में भारत का निशान था। यानी कि एक ऐसी गाड़ी जो कि या तो प्रेसिडेंट के लिए या गेस्ट के लिए दी जाती है, उस तरीके की एक गाड़ी अभी अंदर गई है। लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं है कि वो किसकी गाड़ी है। लेकिन अभी थोड़ी बहुत हलचल इस जगह पर शुरू हुई है। हालांकि जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, भारत सरकार की तरफ से बहुत ही संयम बरत कर जो है इस पूरे मसले को देखा जा रहा है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही कोशिश ये है कि वहाँ पे जो फंसे लोग हैं वो सुरक्षित रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए। आप जो भी करंट अपडेट्स है उस पर नजर रखें, आपके पास फिर हम लौटेंगे। डॉक्टर जाकिर, आपका रुख करते हैं फिर से एक बार। देखिए, ये जो अभी जानकारी संदीप बोल ने हमें दी है, हमारे सीनियर रिपोर्टर है, वो कह रहे हैं कि आपने सुना कि क्या मूवमेंट हुई है। क्या आपको लग रहा है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग अभी हुई है और उसमें जो ब्रीफ किया गया है, सूत्रों से जानकारी यही आई है कि इस बारे में अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सका है, कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है कि हाँ पॉलिटिकल असाइलम दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, कब तक रहना है कब तक नहीं रहना है। लेकिन ये सिचुएशन क्या है, शेख हसीना का हिंदुस्तान में रहना या लंबे अरसे तक रहना, आगे जो बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात बनेंगे उस पर कितने असरअंदाज होंगे? देखिए, फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि भाई इनको जगह तो देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंडिया के साथ और गवर्नमेंट के साथ बहुत कोऑपरेट किया है। इतनी भी फॉरेन पॉलिसी में दयानतदारी तो होनी चाहिए कि रिलेशन में एक ट्रस्ट तो होना चाहिए कि कोई ट्रस्ट कर सके कि भाई हमारे साथ है। लेकिन अब इसका जो है उनको कितना जो है, मतलब मुझे लगता है कि ये खुद हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहेंगी और ये कहीं वेस्टर्न मुल्क में ही जाना चाहेंगी, जैसे कि या जो है कहीं और भी जा सकती है मुस्लिम कंट्री में, इंडोनेशिया, मलेशिया, लेकिन भारत में खुद लंबे समय तक रहना चाहेंगी। लेकिन फिलहाल मैं ये सोचता हूं कि गवर्नमेंट को एक ऐसा जो है रूप भी, एक ऐसा फेस भी देना है कि दोस्त का मतलब होता है कि क्राइसिस में ही टेस्ट होती है दोस्ती। तो फिलहाल जो है गवर्नमेंट को इस पे बहुत ही, मतलब मैं सोच रहा हूँ गवर्नमेंट कर भी रही होगी, एक संयम से एक शेख हसीना को जो है एक सेफ और एक सेफ प्लेस देना चाहिए और उसके बाद की रणनीति तैयार करके, और खास साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट को जो है ऑल पार्टीज की जो मीटिंग किया है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और फ्यूचर में भी इनको जो है कॉन्फिडेंस में लेकर ही चलना चाहिए जी। लेकिन साथ ही साथ ये है कि हम परमानेंट जो है रिलेशन ये इनको जो है असाइलम नहीं दे सकते हैं। अगर देंगे भी तो ये डिक्लेयर करना चाहिए कि शेख हसीना अब नॉन पॉलिटिकल एंटिटी हैं और पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ से कोई काम नहीं करेंगी। अगर यहाँ से भी कुछ वो करती हैं, उनके तार जुड़े रहते हैं, तो शायद जो है फिर हमारे रिलेशन और खराबी होंगे, क्योंकि इसको एक्सप्लॉइट करेंगी अपोजिशन पार्टीज। तो ये मेरा कुल मिला के वो है असेसमेंट है जी। चलिए डॉक्टर जाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, न्यूज़ 18 JKLS से जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो इस वक्त ये जो सिचुएशन है उस पर भारत की कड़ी निगाह है और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हिंदुस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट भी जारी कर रखा है। दूसरी तरफ दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि फिर शायद करीब कोई मीटिंग हो। और इसी बीच जो संदीप बोल हमारे रिपोर्टर ने जानकारी दी है कि हिंडन एयरबेस में कुछ मूवमेंट भी देखी गई है।